दोस्तों नमस्कार। इस समय आप जन तहलका देख रहे हैं और मैं आपके साथ इस समय पंकज कंबोज गांव कलसोरा में पहुंचे हैं और आज अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चली है उसको लेकर के आज जो पंचायत जोन की जो है इस समय मीटिंग चलती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है गांव कलसोरा से। इस समय जो अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम है ये 8वीं जो पंचायत है जोन की वो चल रही है। इसमें क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे और मांगे हैं वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और आप लोगों का व्यक्तिगत जानकारी भी होगी उसको। और जब व्यक्तिगत जानकारी होती है तो कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो आप लोग बिना मांगे, आप लोग मांगे भी नहीं, लेकिन उसको चूंकि उस क्षेत्र में वो घूमता है, उस क्षेत्र से निकलता है, तो उसको उन समस्याओं का और उन दिक्कतों का ज्ञान हो जाता है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, जब बाहर का व्यक्ति होगा उसको पता नहीं होगा। तो पिछले जो 2-3 प्लान रहे हमारे यहाँ वो ये दिक्कतें यहाँ आई है, आप लोगों के सामने रही है, चाहे मौजूदा विधायक हो चाहे इससे पहला विधायक हो। तो वो जब चुनते हैं, चुनने के बाद वो काफी दिनों तो उनको जानकारी होती है, भाई कौन आदमी कैसा है, कौन सा गांव है, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ क्या समस्याएं हैं। जब तक वो जानकारी होती है तब तक उनका टर्म ही पूरा हो जाता है। दूसरी ये बात, यदि कोई व्यक्ति हारता भी है, मान लीजिए एक आदमी, इतने लोग खड़े होंगे तो जीतेगा तो एक ही, बाकी तो हारेंगे। यदि आपके हल्के का आदमी होगा वो राजनीतिक पार्टियों से, तो वो हारा वो आदमी भी आपकी समस्याओं को उठाएगा, क्योंकि उसने आना तो यही है, शाम को घूम फिरेगा, दिन में शाम को अपने गांव में आएगा, अपने घर आएगा, तो उसने अपने क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञान होता है। तो साथियों ने, सभी राजनीतिक इसमें पार्टी के लोग हैं, सारों ने मिलकर के ये निर्णय किया, भाई इंद्री हल्के के गांव में जागृति पैदा करो, लोगों को जगाओ, लोगों को समझाओ। भाई जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो इंद्री हल्के के व्यक्ति को टिकट दे। देखो एक बात हो रहा, भाई बाहर जो पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, वो बाहर के व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं, लेकिन वोट तो आप लोगों ने देनी है। जब आप लोगों ने वोट देनी है तो फिर आप लोगों ने निर्णय ये करना है कि आपका हक का आदमी कौन है, कौन आपके हकों की आवाज उठा सकता है और कौन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो बाहर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बाहर के व्यक्ति को टिकट दे सकती हैं, वोट आपने देना है। इसलिए क्योंकि जब आप लोगों ने वोट देना तो आप लोगों को जागृत करने के लिए हम आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये 9वीं हमारी पंचायत आपके गांव में, और हमारा मकसद ये है भाई, जो हमारी ये अपना हल्का अपनी चौधर है, भाई ना तो ये किसी के पक्ष में है, भाई किसी एक आदमी के पक्ष में ये मुहिम चलाई जा रही है, और ना किसी के खिलाफ है, भाई किसी एक आदमी के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है। हमारा जो ये संघर्ष है ये अपने इंद्री हल्के की जनता के हकों की रक्षा के लिए ये लड़ाई है। और राम राम जी, बीच में क्यों आया हूं, आप फाजिलपुर से चल के आए हैं, मटक माजरी से चल के आए हैं, तो साहब पूर्ण सिंह जी हंसो माजरा से चल के आए हैं। ऐसी कोई मुहिम हमारे पास नहीं है जो हमारी व्यक्तिगत हो। आज एक प्रार्थना लेकर हम आपके बीच में आए हैं कि जैसे हम आज अपने इस हलके के लिए एक बड़ी मुहिम लेके आपके बीच में आए हैं, अगर हमारी बात अच्छी हो तो आज के बाद आप भी दूसरे गांव में ये बात लेकर जाएं, लोगों से चर्चा करें। इंद्री हल्का का ये जो गांव जहां मैं इस समय खड़ा हूं, इसको नाम कलसौरा है, लेकिन मैं 2 शब्दों में जोड़ता हूं। किसी मंदिर पे कलश लगाया जाता है उसकी चोटी पर, और आदमी के पास, हमारी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र समौरा जी का स्वागत है, एक आदमी के पास होता है ओरा, और ओरा का हिंदी में अर्थ है आभा, चमक, वर्चस्व, वजूद। ये जो गांव है ये राजनीतिक रूप से इंद्री हल्का की आभा कहलाता है। इस गांव का वर्चस्व, वजूद राजनीतिक रूप में सारे हलके के गांवों में सबसे ज्यादा है। इसलिए जो प्रार्थना करने में कलसोरा में आया हूं, और अगर हमारी बात सही है तो आपसे मैं उम्मीद, एक आशा ज्यादा रखूंगा कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है,
सबके लिए है। क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी में हो सकते हैं, उससे पहले इंद्री हलका का ये सारे 144 गांव 14 डेरे एक परिवार है। हम और आप इंद्री हलका के एक परिवार में रहते हैं। यहाँ के दुख और सुख साझे हैं। यहाँ के इज्जत और बेइज्जती हमारी सबकी साझी है। और एक अपमान 1,88,815 मतदाता इस हल्के में, ऐसा किसी मां ने दूध नहीं पिलाया क्या किसी ऐसा कोई नेतृत्व पैदा कर सके जो अपने ही हल्के की लोगों को समस्या के विधानसभा में जाकर रखे। इस हल्के की जिनमें वो पड़ा है, जिन समस्याओं में वो बड़ा हुआ है, जो समस्या उसके चारों तरफ है, जो समस्या उसके पड़ोस के गांव को तंग करती है, उसके नौजवान व्यक्ति के पीढ़ी से, उसकी भविष्य से जुड़ी हुई है, उन समस्याओं का निराकरण वो इसलिए कर सकता है क्योंकि उसी को पता है। लेकिन मुझे हैरानी है कि ये आज हमारे नौजवान पीढ़ी के सामने एक चुनौती है, हमारे वर्चस्व वजूद को एक चुनौती है कि क्या इंद्री हल्का में किसी जाति में, किसी गांव में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अपने हल्के की सेवा कर सके, अपने हल्के का नेतृत्व कर सके। मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर रहा हूं। अभी हाई कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल था। हमारे हल्का इंद्री का मेरी पार्टी के 2-3-4 लोग अपने समर्थकों को लेकर हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास पहुंचे। उसने कहा जी इस बार तो बीजेपी इंद्री हल्का के लोगों को ही टिकट दे। तो हमारी पार्टी के नेता ने एक बयान दिया था जिस पर हमको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। उसने कहा अरे इंद्री हल्का में जिताऊ लोग कहां पर हैं, जीतने वाले लोग कहां पर हैं, इसलिए बाहर के लोगों को टिकट दी जाती है। और वो जो बाहर के लोग जिनको आप जिताऊ कहते हो, इंद्री हल्का के लोगों ने तो उसको एमएलए बना दिया, सरकार में मंत्री रह गया। लेकिन जब वो अपने आप को छोड़कर अपने हल्का में जाके चुनाव लड़ा तो उसके हल्के ने, उसके लोगों ने उसको हरा दिया। ये कैसी बात है, कैसी विडंबना है कि जिस हल्का के लोगों ने उसी हल्का में पैदा हुए व्यक्ति को हरा दिया हो और इंद्री हल्का के लोगों ने उसको सिर माथे पर रखा हो। 2 विधायक, एक पहला विधायक और एक वर्तमान विधायक, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई 5 दिन पहले। किसी विवाह शादी में इकट्ठे हुए थे और जानते हो किस बात पर लड़ाई हो गई? उनमें से एक आदमी ने कहा कि इंद्री हल्का पर मेरा कब्जा है, मैं इंद्री हल्का का वर्चस्व वजूद हूं, मैं यहां का मालिक हूं, इस हल्के की जनता मेरी रैयत में है। और दूसरा व्यक्ति कहता है मेरा जिसकी इस हल्का में वोट भी नहीं है जो आपने एमएलए बना दिया। अगर हमने कश्यप ही बनाना होगा, इस हल्के में 20,000 कश्यप रहते हैं। अगर हमने जाट ही बनाना होगा, इस हल्के में बहुत सारे कलसोरा जैसे गांव जाटों से भरे पड़े। अगर हमने यहां कमोल बनाना होगा, जिस हल्का का एक व्यक्ति मोदीपुर का किसी यूनिवर्सिटी में अभी वाइस चांसलर बनाया गया, एसडीएम यहां के इस जाति में पैदा हुए। मैं काफी समय गिनवाना चाहता हूं लेकिन काफी लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा। ऐसे थोड़ा जोर से जोश के साथ आवाज आनी चाहिए। हल्का अपनी चौधर, अपना हल्का अपनी चौधर, साडे हक साडे हक साडे हक, अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे। विधायक बनेगा तो अपने ही हल्के के बच्चे लगेंगे। वो 36 बिरादरी में से कोई भी हो, जाट हो, किसी भी बिरादरी से, काम्बोज बिरादरी से हो, हमारा तो यही प्रयास है कि हर पार्टी, और फिर हमारा वोटरों का भी सबका फर्ज बनता है, जो पार्टी बाहर के व्यक्ति को टिकट देती है उसका विरोध करें, उसको वोट ना दें। ये हम से भी हुआ। इसलिए सभी गांव वासियों से, हल्का वासियों से यही प्रार्थना है, अगर कोई भी पार्टी बाहर के कैंडिडेट को टिकट देती है तो एक सीधी सी बात, जहां भी बैठा, जैसे राजकुमार जी ने बताया, निर्मल जी ने बताया, आप जहां भी बैठते हैं गांव में, गवांड में,
इस बात का जितना प्रचार प्रसार करेंगे आपकी बात आगे तक जाएगी। और आपके ही किसी भाई को, किसी बच्चे को टिकट मिलेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा अपने हल्के की बात करेगा। और एक देसी सी भाषा है, मान लो एक गलिया है, इस गली में जो दूसरी गली का कुत्ता भी आ जाए, कुत्ते न बटन नहीं देंगे, मारते तो समझदार में भी हैं। इसलिए आप तो यही प्रार्थना करा कि आने वाले समय में जो भी पार्टी बाहर के व्यक्ति को टिकट दे उसका विरोध करो। अपने हल्के में अच्छा देख लो कौन सा, हम ये नहीं कहते भाई आप पार्टी ना वोट दो या फलानी ना दो या कांग्रेस ना दो, उनमें से देख लो भाई अच्छा कौन सा है, उसको वोट दे दो। और हम तो कांग्रेस पार्टी के होने के नाते से अपनी पार्टी को आगाह करते हैं या चेतावनी भी देते हैं, जो बाहर के व्यक्ति को टिकट देंगे उसका विरोध किया जाएगा। और पिछले गेड़े में भी हमने तो करा जैसा अच्छा माटा मार पोया, आगा सब साथी रण मिलकर उसका विरोध करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी है। इसलिए सभी पार्टियों से प्रार्थना है कि इंद्री हल्के के ही आदमी को, किसी को भी 36 बिरादरी में से टिकट दें, वो चुन करके जाएगा, अपने हल्के की आवाज उठाएगा। यही प्रार्थना आप सबसे दोबारा फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने हल्के के आदमी के लिए संघर्ष करो, ये आवाज उठाओ कि अब इंद्री हल्के के आदमी को टिकट मिलना चाहिए। है क्योंकि जो आगे होके चलता है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, चाहे कोई भी थी, बैरून के बत्ते हैं। बाकी लोगों को तो काम के लिए जाना होता है, कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई ठिकाना, एक नहीं 2-3 बनाए रखे हैं सब। हरियाणा के लोग बड़े एक्टिव हैं, बड़े तेज हैं। तो जब भी ये बाहर के लोगों का जो विरोध ये हम लोगों ने शुरू कराया, इसमें कहीं ना कहीं फिर ये अपनी खुंद के निकालते हैं। तो इस मुहिम में जो शुरुआत करी वो ब्राह्मण सभा से शुरू करी थी। कुछ मेरे को भी आपत्तियां लोगों ने इसमें दर्ज कराई, पर उन्हें इस बात का कोई परवाह नहीं की, और ना मैं करूंगा भविष्य में भी। मैं यहाँ आए हुए, मेरे धनपत मौर्य जी तो मेरे क्लास फेलो हैं, और भाई जो है ना बाल कृष्ण जी के सुपुत्र हैं, और भाई सरदार जी और राज्यपुर से सरपंच साहब, भाई जो भी बाहर से चल के आए या इस गांव में के आसपास के गांव के लोग हैं, मैं सभी का स्वागत कर रहा, सभी का धन्यवाद कर रहा। और ये मुहिम इतनी गहरी बात है, उसको हम समझे ना समझे अलग बात है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे न्यू कहेंगे क्या कोई योग्य नहीं था भाई, क्या सारे मूर्ख थे? अरे किसी का तो बाप दादा न्यू कहेगा मर जाएगा कोई, भाई मेरा पोता बन गया था या मेरा बाबा बन गया था, ऐसा जमी क्यों जमी मूल पर गारा ना हो। हमारी तो कुछ मजबूरी है, क्योंकि मैं सभा का एक जिम्मेवार आदमी होने के नाते कुछ बातें मुझे, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कोई तो कहेंगे अपना जाना नहीं चाहिए था, कोई कहेगा न्यू कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं समाज का प्रधान बाद में हूँ, पहले मैं इसे इंद्री हल्के का एक नागरिक हूँ। उस नागरिक होने के नाते जैसी मेरी इच्छाएं हैं ऐसी मेरी ड्यूटियां भी तो हैं। तो ये बाहर से आते हैं, सबसे पहले क्या काम कराएं? वैसे इतनी कोई आएगा, जैसे सांडिल्या जी एक्टिव थे, उसका विरोध करेगा, कोई राजकुमार जी को खुद काट देगा, कोई निर्मल जी से काट देगा, कोई आपसे काट देगा, कोई आपके गांव का एक्टिव हो जाएगा, भाई नंबरदार हो जाएगा, बादशाह से आ रहा। तो इस तरह की खुद का भी काटना, फिर मैं किसी न किसी को मोहरा बना ला भी, ताकि को उभरे ही नहीं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर कलसोरा, खेड़ी मान सिंह, कुंजपुरा, ब्याना, ये तो 5-6 गांव ऐसे हैं जो चाहते हैं एमएलए रोज पैदा करता है। हमारे बीच बहुत ही सम्मानित पत्रकार निर्मल जी, राजकुमार शर्मा जी, भाई पूर्ण जी, भाई सुरेंद्र शर्मा जी, जसबीर सरपंच जी, धनपत मौर्य जी और वरिष्ठ साथी, मेरे युवा साथी, भाई बंधु, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। गांव कलसोरा में आप सभी का, जो आसपास के गांव से भी आए हैं उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जैसे बताया भी, कलसोरा गांव हमारे इंद्री हल्के में सबसे बड़ा गांव है, और ये ऐसे ऐसे गांव ही निर्णय करते हैं भी विधायक कौन है, हवा किसके पक्ष में चल रही है, ऐसे ऐसे बड़े गांव ही निर्णय करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंद्री का इतिहास भी रहा है, अधिकतर यहाँ से बाहर के आदमी बन के कामयाब हुए हैं। अगर हम सोचें कि हमारे इंद्री हल्के में कितने पूर्व विधायक है, एक्स एमएलए है, आपके सामने है, मेरे ख्याल में भीमसेन महतो और तो कोई है नहीं। यानी आप किसी भी हल्के में चले जाओ, कम से कम आपको 4 से 5 एक्स एमएलए मिल जाएंगे। और जिस क्षेत्र में विधायकों की, एक्स एमएलए की संख्या ज्यादा होती है, उस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना आती है, राजनीतिक अभाव आता है, राजनीतिक बढ़ती है उस क्षेत्र में, भाईचारा भी बढ़ता है। अपने क्षेत्र की कोई समस्या हो और मौजूदा सरकार आपके हक में ना हो, आप एक्स एमएलए के पास जाके अपनी आवाज उठा सकते हैं। और बड़ी चिंताजनक बात है, इंद्री हल्के में ऐसा कोई एक्स एमएलए स्वाय का देख छोड़ के है ही नहीं जिसके पास आप जा सको। और मौजूदा जो विधायक हैं ये बाहर के हैं,
कहीं ना कहीं अपनी बात रखनी हो तो भी देखना पड़ता है किस भाई को साथ लेके जाए जो उससे बात करवा सके। लेकिन जो आपके क्षेत्र का होगा, आपका अपना होगा, उसको आपके बारे में पता है भाई इस भाई का वजन कितना है और इसकी बात में कितना दम है। नहीं तो क्या होता है, जितने भी हमारे बाहर से बनते हैं ना, जो चापलूस टाइप के लोग हैं, नंबर बनाने वाले स्वार्थी लोग, वो उसके आसपास घेरा बना लेते हैं और वो उस घेरे से बाहर उसको जाने नहीं देते। और तभी गांव की समस्या है, चाहे किसी समाज की समस्या है, चाहे किसी बरादरी की समस्या है, चाहे निजी समस्या है, उसका हल नहीं हो पाता। तो ये जो मुहिम लेके सभी की एक सोच थी भी, ऐसा क्या हिंद्री हल्के में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है अभी जो यहाँ के लोगों को टिकट दे सके, या लोगों में दम नहीं है कि यहाँ के किसी भी साथी को हम आगे लेके चल सके। ये सोच लेके हमें चलनी होगी ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो। जब अपने में से कोई बनता है तो खुशी होती है। जब अपने में से कोई बनता है, अगर हम बाहर भी जाते हैं ना, कहता अपना भाई बन रहा है, अपना चाचा बन रहा है, ये शब्द होते हैं। लेकिन जब कोई बाहर का बनता है, अगर आप कहते हो भी आपके वहां विधायक होना, कहते हैं बाहर का बन रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं अगर हमारे क्षेत्र का कोई बाहर जाके कोई अफसर भी लग जाता है ना, यहाँ वाले कुछ चौधर होती है, अभी मेरा भाई डीसी लग रहा है, मेरा भाई वो लग रहा है। लेकिन जब हरदौर से, अंबाला से कोई साथी आके यहाँ विधायक बनता है तो उन जहां से वो आता है उनमें ज्यादा घमंड करते हैं। यही कारण था, क्योंकि हम तो भुक्तभोगी, हमने देखा हुआ है। जैसे पीछे कई बार दौर से आगे यहाँ विधायक बनते थे, हमारी रिश्तेदारियां, वो कहते थे कोई काम हो बताइयो। भाई वोट दिए यहाँ लोगों ने, बनाए यहाँ के लोगों ने, काम जाके वहां के लोगों को बताएंगे, कितनी शर्म की बात है। जबकि हमारा कोई बनेगा, हम बाहर वाले को, रिश्तेदार को कह सकते हैं भी कोई काम हो, भी मेरा अपना भाई बन रहा है, आज ही हो। अरे हम वोट भी हम दे रहे, बना भी हम रहे, और काम वास्ता जाए उन लोगों के पास, तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमारा तो यही एक, जैसे 9 मीटिंग हो चुकी हैं और आप लोग इसमें जुड़ो, साथ दो। आसपास जितनी मीटिंगें ज्यादा होंगी उतना संदेशा ज्यादा जाएगा और उतना ही इसका प्रचार होगा। और इस प्रचार से, जैसे हम भी अपनी पार्टियों में जाते हैं, बात होती है, बड़ी सराहना कर रहे हैं इस बात की। केंद्रीय वालों को तो आज ये बात चलो ठानी तो बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन जागरूक हो गए लोग, ये चर्चा करते हैं बाहर के लोग, भाई इंद्रिय हल्के के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और ऐसे बहुत से साथी जो थे बाहर के, जिन्होंने पोस्टर बैनर लगा रखे थे, वे उनके कदम पीछे हट गए। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बड़ी पार्टियां हैं चाहे छोटी पार्टियां हैं, उनका दृष्टिकोण है इंद्री के प्रति, भाई यहाँ का लोकल आदमी कामयाब नहीं हो सकता, बाहर का आदमी कामयाब है यहाँ। ये हमारी मानसिकता के ऊपर उंगली है, हमारे मान सम्मान के ऊपर उंगली है कि बाहर का आदमी यहाँ कामयाब होता है, यहाँ का आदमी कामयाब नहीं होता। ये हमारी एक छोटी सोच दर्शाता है। अपनी सोच बदलनी होगी। जात बरादरी के लिए इसका हम भी समर्थन करते हैं, और जो भी कैंडिडेट होगा अपने हल्के को होना चाहिए। किसी भी पार्टी को जो बाहर का आएगा उसका हम विरोध करेंगे। हम तो आपसे यही उम्मीद करते हैं। अपना हल्का अपनी चौधर बहुत अच्छी मुहिम है। अगर हम इसका समर्थन करें, इसके विचारों पर चलें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि बाहर के लोग यहाँ से आवा, एमएलए बन जा और चले जाओ। अब देखिए हमारा ये धनौरा स्केप है, यहाँ जो नदी है, इसमें हमारे आधे से ज़्यादा हल्के की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि इसका पानी पीवा, किसी को कैंसर, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। और जब जो इलेक्शन हुआ इसकी बात उठाते हैं तो वो कहते हैं जी मैं इसका समाधान करूंगा। जब बन जा समाधान भूल जा और फिर याद ही नहीं। तो हम तो ये कहते हैं जी भाई अपने हल्के को बनाओ। किसी भी पार्टी से हो, मान लो सारी पार्टियों ने अपने हल्के, इंद्रिय हल्के के लोगों को टिकट दे दी, तो आप लोगों ने उसमें देखना भाई कौन आदमी अच्छा माड़ा। देखो हर पार्टी में हुआ जी, सारी तरह के आदमी हुआ, परिवार में भी हुआ, तो आप लोगों ने चेक करना हो, ये उस आदमी का समर्थन कर दो। अगर मान लो बाहरी आदमी को, सारी पार्टियां बाहरी आदमी को दे दे टिकट, यहाँ का हल्के का कोई नहीं हो, सारे इकट्ठे का हल्के के एक आदमी को आजाद बना लो, सारों का कान हुआ होंगे कि नहीं होंगे जी। हमारे साथ तो काम है रहा,
भाई घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, चार पाड़ा टीकड़े खरी बतावा विद हो रहा कि नहीं हो रहा जी है। तो मारी तो रोटी भी मारी खा रहा और जंदा न उसका वो कमी काट गजा हमारे माँ रोटी में। बोले यार ये स्वाद इन था, नमक कम था रहा तेरा। बोलो जा खड़ा है तो दी, बाहर तो कोई पूछता भी नहीं। या तो मानोगे ना जी। ये भी आप लोगों का मैं एक धन्यवाद और करूँ, आपने हमारे पिताजी को 2 बार MLA बढ़ाया यहाँ पे, उसका भी हम धन्यवाद करा। पर बाकी ये सोचो भाई अपने आदमी, मान लो अपने हल्के को होगा, उसके घर चले जाएंगे वो मिलेगा, जो नहीं मिला पड़ोसी ना उठावेंगे, कोई रिश्तेदार मित्र प्यारा भी होगा, चल भाई रात ना भी जगा लेंगे। ये भी ना बताओ कुरसेतरी ना कहाँ जगान जा और उन्हें बाहर दौर जगान जा, कहाँ जगावांगे जाके जी हम आगे जगा लेंगे जी है। तो ये मुहिम जो इन हमारे भाइयों ने चलाई है, ये मुहिम बढ़िया है। बाकी अगर आप लोग इस पर अमल करोगे, अगर यहाँ पर बाहर से आते हैं और विधायक बन जाते हैं, जिससे एक है कि आधा तो वो अकेले जा जिस हल्के ते नहीं आए, आधा हमारे बंडरा जा वो भी मिला ना मिला। ये एक समस्या थी कि जब कोई बाहर से विधायक आता है तो उसके साथ उसके हल्के के आदमी भी आवा, और कहीं ना कहीं हमारा जो आका है वह 2 तो उसी दिन हो जा जिस दिन वो यहाँ आ जाता है। तो साथियों, सभी साथियों ने फैसला करा भाई ऐसी मुहिम चलाएंगे जिससे हर राजनीतिक दल पे एक दबाव पड़े कि वो इंद्रिय हल्के के ही व्यक्ति को टिकट दे, चाहे 36 बिरादरी में तो कोई भी किसी भी बिरादरी को हो, पर इंद्रिय हल्के को हो। तो हमने बात अच्छी लगी। तो सबसे पहले तो मैं एक बात करता हूं कि हमारी पार्टी ने तो आज तक 1982 से लेकर के आज तक इंद्रिय हल्के को ही टिकट दिया है, कभी बाहर को दिया ही नहीं। उसके बावजूद भी हमने पार्टी नेताओं को कहा कि इंद्रिय हल्के को टिकट दिया जाए। अगर वो नहीं देते, हम पूर्ण रूप से सभी भाइयों के साथ हैं और जो भी भाई निर्णय करेंगे हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जो इतनी अच्छी पहल की आपने, पर हमारा एक मुद्दा है जो ये ही कर सकते हैं उसको, मतलब पूरा भी आगे सिरे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता है। इन्होंने 8 लड़के जो है बादशाह मिल से हमारे एरिया के निकाले थे, इन्होंने दोबारा उनको लगवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारा कलसोरे की जो सड़क है ना, 5 साल हो चुके हैं मेरे साथ इसको, तो 5 साल में 50 एप्लीकेशन दे ली, और भाजपा वाले बनाने वाले हैं, भाजपा वाले इसका ठेकेदार है, सभी वही है। तो हम तो आपसे ये चाहेंगे, क्योंकि आप ये काम करवा सकते हैं हमारा, और आपका बहुत ही धन्यवाद होगा जी। हम पूरा गांव पूरा हल्का आपके साथ रहेगा अगर ये इलेक्शन से पहले हो जाता है। हो जाएगी कहाँ, आज सड़क बनी, अगले दिन सड़क पार मारे पटगी, उसके बाद गए तो नहीं कुछ होया, कुछ भी काम नहीं है। तो और एक काम नहीं है, काम तो कहीं है, कह तो देंगे आज हम आने वाले टाइम में खड़े नहीं पाते ना। पर इन्होंने जैसे बोला भाई 8 आदमी मैंने लगवा दिए दोबारा जो हमारे हटाए थे, तो ये एक आदमी ऐसे हैं जो मतलब इसको करवा सकते हैं। इसके लिए पूरे हल्के को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये चल रही बाहर के MLA यहाँ पर बन जाते हैं, गांव और हल्का एक ही चीज़ है। अगर कोई बदरपुर का आदमी और कलसोरे माया का सरपंच का इलेक्शन लड़ ला, क्या आप लोग उसने बना दोगे? जब दूसरे गांव के नाम सरपंच नहीं बना सकते तो दूसरे हल्के के नाम MLA क्यों बना रहे? यू एक कलक का इंद्रिय हल्के पा इसना मिटाने की पूरी कोशिश करो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इस हल्के का नाम दूर तक जाओगा, कि उसका नाम उस तरह भी जा रहा भाई यहाँ कोई बड़जुआ का उसने बना दा, हर जी भी यहाँ इनका टोड़े मारेंगे बाहर वालों का, फिर वो नाम भी उस तरह ही जाएगा। आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हक में है, ना किसी एक के खिलाफ है, पर यह राजनीतिक जरूर है। और राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना नहीं होता, सिर्फ राजनीति का मतलब होता है लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों को लेना। अब अधिकार कैसे लिए जाएंगे? बाहर वाला देता नहीं और अंदर वाले को मौका मिलता नहीं, तो फिर कहाँ जाओगे? अंदर वाले को चुनाव लड़वाएंगे, अंदर वालों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हल्के वाला हो, किसी भी पार्टी का हो, जब चुनाव जीत करके आएगा, सरकार में शामिल हो ना हो, लेकिन उसका वजन बहुत होगा
और जब हल्के के आदमी में हम एक छोटा सा पौधा लगा करके और ये आज करते हैं भाई ये आम का पौधा है, तो आजकल तो 4-5 साल में फल आ जाता है, अमरूद में 2-3 साल में ही फल आ जाता है। तो ये इसलिए लड़ाई है। और ये लड़ाई क्यों ज़रूरी है, ये मैं वकील होने के नाते और क्योंकि जज भी रहा हूँ, इस नाते मैं अपने हल्के के भाइयों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में लोकसभा में 545 सीटें हैं, 542 पे चुनाव होता है। अब 542 पे जब चुनाव होता है तो इसका मतलब ये हुआ जब संविधान बना तो सारा देश 542 हिस्सों में बांटा गया और वो 542 हिस्से अपना अपना प्रतिनिधि भेजते हैं संसद में, लोकसभा में। जब वो लोकसभा में क्यों भेजे जाते हैं, ताकि देश की सरकार को चलाया जा सके, देश की सरकार बने, इसलिए भेजे जाते हैं। और वो 542 हल्के इसलिए बनाए गए कि भाई हर एक हल्के को प्रतिनिधित्व मिले। जब हर हल्के का अपना प्रतिनिधि होगा तभी तो उस हल्के की समस्याएं, उस हल्के की जो प्रगति तरक्की है, उसका जो हिस्सा है देश में, बजट के द्वारा सरकारें चलती हैं। राजा के टाइम में तो मर्जी चलती थी, किसी का बढ़ा दिया किसी का घटा दिया, लेकिन इसमें तो बजट में हिस्सा चाहिए। हमारी सड़कें खूबसूरत हों, बड़ी सड़कें बने खूबसूरत हों, हमारे बच्चों की जो नौकरी है, जो हिस्सा है वो हमें मिले। तो वो कब मिलेगा, वो सड़कें कब बनेंगी, वो अनुदान जो किसानों के लिए भलाई के लिए है वो कैसे मिलेगा, मजदूरों को उनकी मजदूरी कैसे मिलेगी, वो तब मिलेगी जब हमारा अपना प्रतिनिधि होगा।